अल्लाह के रास्ते में खर्च करना ये बेहतरीन इलाज है गरीबी का। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि रमज़ान अल मुबारक के महीने में सखावत करना कैसा है। रमज़ान अल मुबारक की एक खास इबादत सखावत यानी अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान अल मुबारक में इतनी ज्यादा सखावत करते थे, चलती हुई तेज आंधी की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ान अल मुबारक में सखावत होती थी। नाज़रीने किराम, सखावत एक ऐसा अमल है जो बंदे को अल्लाह ताला के करीब करता है और गुनाह माफ होने का जरिया बनता है, आखिरत की फिक्र दिलाता है और जुहद और तकवा पैदा करता है। अल्लाह की राह में खर्च करने का एक फायदा तो ये है जो बंदे को दुनिया में पहुंचता है कि उसकी माल में अल्लाह ताला बरकत अता करता है। ये अल्लाह ताला का वादा है कि जो शख्स अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है उसका माल कम नहीं होता है बल्कि उसके माल में अल्लाह ताला इजाफा करता है। अजर सवाब तो अपनी जगह है। कहते हैं कि जो शख्स अल्लाह ताला के रास्ते में एक चीज खर्च करता है तो उसको अल्लाह ताला 700 गुना तक बढ़ाकर अजर देता है। अगर बंदे के अंदर खुलूस हो, खालिस अल्लाह की रजा के लिए वो सदका देता हो, न कि उसमें कोई भी दिखलावा हो, तो अल्लाह ताला उसे इससे भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर अजर देता है। इस पाक का मफहूम है कि जब कोई शख्स अल्लाह के रास्ते में कोई चीज खर्च करता है तो अल्लाह ताला उसे अपने दाएं हाथ में वसूल करता है। अगर कोई शख्स अल्लाह के रास्ते में एक खजूर देता है तो अल्लाह ताला उसको अपने हाथ में वसूल करता है और उसे फिर बढ़ा देता है, यहाँ तक कि वो खजूर एक पहाड़ के बराबर हो जाती है। नाज़रीने किराम, आज हमें हर शख्स को ये शिकायत है गुर्बती की, महंगाई की, बेरोजगारी की। तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना ये बेहतरीन इलाज है गरीबी का, तंगदस्ती का, मोहताजी का और बेरोजगारी का। हमारे माल में से बरकतें इसीलिए उठ गई हैं क्योंकि हम बखील हो गए हैं। हमने अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना छोड़ दिया है, वरना अल्लाह का वादा आज भी है। अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में एक जगह इरशाद फरमाया है, इसका तर्जुमा है कि ए नबी आप कह दीजिए कि मेरा अल्लाह ही है जो जिस बंदे का चाहता है रिस्क बढ़ा देता है और जिस बंदे का चाहता है रिस्क कम कर देता है। और साथ ही ये बात भी इरशाद फरमाई कि जो चीज तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे अल्लाह ताला तुम्हें वो वापस जरूर लौटाएगा। और साथ ही ये फरमाया कि अल्लाह ताला बेहतरीन रिस्क अता करने वाला है। मुहतरम नाज़रीन, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे लिए रिस्क के दरवाजे खोल दे, बरकतों के दरवाजे खोल दे, तो तुम्हें चाहिए तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करना शुरू कर दो। हम जो भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं अल्लाह ताला किसी का कर्ज नहीं रखते हैं, अल्लाह ताला उसे वापस कर देते हैं। वापस ही नहीं बल्कि उसे बढ़ा चढ़ा कर वापस देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबिया अस्मा बिन्त अबी बकर से फरमाया, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर और गिन गिन के मत रखा कर, वरना अल्लाह ताला तुझे भी गिन गिन कर देगा। और फरमाया माल को रोक कर मत रखना, वरना अल्लाह ताला भी तुम पर अपनी नियामतें, अपनी बरकतें रोक के रखेगा। तो नाज़रीन, मालूम ये हुआ कि गुर्बत की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च न करना और बखील बन जाना। और गुर्बत का इलाज है अल्लाह के रास्ते में ज्यादा से ज्यादा खर्च करना। तो ये महीना रमजान अल मुबारक का महीना है। इस महीने में हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए ज्यादा से ज्यादा अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाएगा और अल्लाह ताला हमें अजर व सवाब अता करेगा। और गरीबी और तंगदस्ती और महंगाई के जितने भी मुश्किलात हमारी जिंदगियों में हैं,
تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بدولت ان مشکلاتوں کو بھی حل فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے اور میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں دوبارہ کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔